हाथ थामे रखना दुनिया में, भीड़ भारी है माँ, खो न जाऊँ कहीं मैं, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है माँ। नमस्कार दोस्तों, कहानी के वृत्तांत में मैं अनु आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की कहानी माँ वैष्णो देवी। आपने जम्मू की वैष्णो माता का नाम अवश्य सुना होगा। आज हम आपको इन्हीं की कहानी सुना रहे हैं जो बरसों से जम्मू कश्मीर सुनी व सुनाई जाती है। कटरा के करीब अंसाली ग्राम में माता के परम भक्त सिरधर रहते थे। उनके यहाँ कोई संतान न थी, इसी कारण बहुत दुखी रहते थे। एक दिन उन्होंने नवरात्रि पूजन के लिए कुंवारी कन्याओं को बुलाया। माँ वैष्णो कन्या वेश में भी उन्हीं के बीच आ बैठी। अन्य कन्याएं तो चली गई, किंतु माँ वैष्णो नहीं गई। वह सिरधर से बोली, सबको अपने घर भंडारे पर निमंत्रण दे आओ। सिरधर ने उस दिव्य कन्या की बात मान ली और आसपास के गांव में भंडारे का संदेश पहुंचा दिया। लौटते समय गोरखनाथ व भैरवनाथ जी को भी उनके चेलों सहित न्योता दे दिया। सभी अतिथि हैरान थे कि आखिर कौन सी कन्या है जो इतने सारे लोगों का भोजन करवाना चाहती है। श्रीधर की कुटिया में बहुत से लोग बैठ गए। दिव्य कन्या ने एक विचित्र पात्र से भोजन परोसना आरंभ किया। जब कन्या भैरवनाथ के पास पहुंची तो वह बोले, मुझे तो मांस व मंदिरा चाहिए, ब्राह्मण के भंडारे में यह सब नहीं मिलता। कन्या ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया। भैरवनाथ ने जिद पकड़ ली, किंतु माता उसकी चाल भांप गई थी। वह पवन का रूप धारण कर त्रिकुट पर्वत की ओर उड़ चली। भैरव ने उनका पीछा किया। माता के साथ उनका वीर लंगूर भी था। एक गुफा में माँ शक्ति ने 9 माह तक तप किया। भैरव भी उनकी खोज में वहां आ पहुंचा। एक साधु ने उनसे कहा, जिसे तू साधारण नारी समझता है वह तो महाशक्ति है। भैरव ने साधु की बात अनसुनी कर दी। माता गुफा की दूसरी ओर से मार्ग बनाकर बाहर निकल गई। वह गुफा आज भी गर्भजून के नाम से जानी जाती है। देवी ने भैरव को लौटने की चेतावनी भी दी, किंतु वह नहीं माना। माँ गुफा के भीतर चली गई। द्वार पर वीर लंगूर था। उसने भैरव से युद्ध किया। जब वीर लंगूर निढाल होने लगा तो माता वैष्णो ने चंडी का रूप धारण किया और भैरव का वध कर दिया। भैरव का सिर भैरव घाटी में जा गिरा। तब माँ ने उसे वरदान दिया कि जो भी मेरे दर्शनों के पश्चात भैरव के दर्शन करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। आज भी प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु माता वैष्णो के दर्शन करने आते हैं। गुफा में माता पिंडी रूप में विराजमान है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी आप अपने कमेंट के द्वारा हमें अवश्य बताएं। पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अन्य कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।